एक काले रंग की लड़की को जिन मिला। जिन बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। लड़की बोली, मेरे पर लगा दो। जिन ने पर लगा दिए। लड़की बोली, क्या मैं परी लग रही हूँ। जिन बोला, अन्नी दिए तू डेंगी मच्छर बन गई है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलें हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सवाल, आदिल के पास 5,000 रुपये थे। लड़की ने मुस्कुरा कर देखा तो आदिल के पास बाकी कितने पैसे बचे। जवाब, आदिल के पास 5500 रुपये बचे। उसने 500 लड़की से भी मांग लिए क्योंकि आदिल एक कराई था। जज ड्राइवर से कहने लगा, ये हादसा तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। ड्राइवर बोला, जनाब इसमें मेरा क्या कसूर है, उस वक्त तो मैं सो रहा था। बेटा बाप से कहने लगा, अब्बू दूध के बर्तन में चूहा गिर गया है। बाप बोला, फिर तुमने क्या किया। बेटा बोला, अब्बू मैंने बर्तन में बिल्ली छोड़ दी है। होटल पर एक साहब बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके पास बैठे हुए एक शख्स ने कहा, आप क्या थोड़ी देर के लिए अपनी ऐनक मुझे दे सकते हैं। उन साहब ने ऐनक उतार कर दे दी। वो शख्स ऐनक लगाते हुए बोला, अब ये अखबार भी आपके लिए बेकार है, ये भी मुझे दे दीजिए। बीवी ने शोर से पूछा, जब मैं शादी करके आई थी तो यहाँ बहुत मच्छर थे। शोर ने कहा, हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने ये कहकर हमारा घर छोड़ दिया है कि अब तो हमेशा के लिए खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। उस्ताद बोला, दिल्ली में कुतुब मीनार है। एक लड़का क्लास में सो रहा था। उस्ताद ने उसे जगाया और गुस्से से बोला, बताओ मैंने अभी क्या कहा है। शागिर्द बोला, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। एक सरदार पहली बार जहाज में बैठा। जैसे ही जहाज का अगला टायर ऊपर उठा तो सरदार पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ और तुम वन व्हीलिंग कर रहे हो। एक कंजूस आदमी अपने बाएं आंख पर हाथ रखकर जा रहा था। एक शख्स ने पूछा, क्या हुआ भाई, आंख को क्या हुआ। उसने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, जब एक से काम चल जाता है तो दूसरी क्यों इस्तेमाल करूं। फकीर बोला, कुछ दे दो। आदमी बोला, टमाटर खाओ। फकीर, खाना दे दो। आदमी, टमाटर खाओ। फकीर बोला, चलो 10 रुपये ही दे दो। आदमी बोला, टमाटर खाओ। फकीर तंग आकर, आखिर मैं टमाटर ही क्यों खाऊं। आदमी की बीवी बोली, अरे ये तोतला है, कह रहा है कि कमा कर खाओ। फकीर बोला, लख दी लानत है थोड़े टमाटर ते। हर 5-6 मील बाद कार का इंजन गर्म हो जाता, जिसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर में पानी डालना पड़ता। 5वीं मरतबा जब मालिक ने पानी डालने के लिए कार रोकी तो नौकर से रिया न गया। उसने कहा, जनाब 2 लाख की गाड़ी में 200 रुपये का नलका लगवा लेते तो क्या हर्ज था। उर्दू के उस्ताद, कोई अच्छा सा शेर सुनाओ। शागिर्द, सुनिए, जिगर का खून चूस लेता है इम्तिहान का ज़माना, कभी 6 माही कभी 9 माही कभी सालाना। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, वापस आया तो बाकी मच्छरों ने पूछा, कैसी रही परवाज। मच्छर बोला, बहुत अच्छी, जिधर गया लोग तालियां बजाते रहे मेरे लिए। कैदी, ये बहुत ही पुरानी जेल है, आखिर हुकूमत इसकी हालत कुछ बेहतर क्यों नहीं बनाती। सिपाही बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। कैदी बोला, मतलब ये है कि मैं 10 मरतबा यहाँ आया हूँ और हर मरतबा मुझे रोशनदानी के रास्ते फरार होना पड़ता है। सरदार को गोरों की पार्टी का इनविटेशन मिला, जिसमें सिर्फ लाल टाई पहनकर जाना था। सरदार जी पार्टी में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहन रखी है।
उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी किस दिन होती है? शागिर्द बोला, जिस दिन आप बीमार होते हैं। एक सरदार की बहन रोते हुए घर आई। सरदार ने पूछा, क्या हुआ? बहन ने बताया, शोर ने मारा है। सरदार को बहुत गुस्सा आया। उसने भी बहन को मारना शुरू कर दिया और बोला, उसने मेरी बहन को मारा है और मैंने उसकी बीवी को मारा है, हिसाब बराबर हो गया है। एक कंजूस आदमी को घर से निकलकर कुछ दूर जाकर याद आया कि वो कमरे का बल्ब जलता हुआ छोड़ आया है। भागा भागा वापस आया, दरवाजे पर दस्तक दी और बीवी को बताया। बीवी ने कहा, बल्ब तो मैंने आपके जाते ही बंद कर दिया था। आप खवा मखवा वापस आए, अपने जूते घुसा लिए। वो बोला, मुझे फजूल खर्च समझती हो? जूते बगल में दबाकर नंगे पाँव वापस आया हूँ और जहाँ से वापस आया था उसी जगह जाकर पहनूंगा। एक सरदार सख्त धूप में बहुत देर से बैठा हुआ था और गर्मी की वजह से पसीने में नहाया हुआ था। दोस्त ने पूछा, यार इतनी सख्त गर्मी में तुम धूप में क्यों बैठे हो? सरदार ने कहा, पागल, तुझे कुछ नहीं पता, मैं धूप में पसीना सुखा रहा हूँ। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहने लगा, यार ये कव्वाली वाले कव्वाली के वक्त अपने दोनों हाथ कानों पर क्यों रख लेते हैं? दूसरा दोस्त बोला, ताकि अपनी आवाज़ खुद ना सुन सकें। एक आदमी के सर पर बाल कहीं कहीं थे। चंद लड़के उसके पीछे आ रहे थे। उनमें से एक बोला, इस साहब ने तो सर पर घास उगा रखी है। ये सुनकर वो साहब बोले, तभी तो गधे मेरे पीछे आ रहे हैं। 8 साला बच्चे की माँ फौत होगी। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन बाप ने बच्चे से पूछा, तुम्हें पहली वाली माँ और नई वाली माँ में क्या फ़र्क लगा? बेटा मासूमियत से बोला, पहले वाली माँ झूठी थी और नई वाली माँ सच्ची। बाप हैरानगी से, बेटा वो कैसे? बेटा बोला, पहले जब मैं मस्ती करता था तो माँ कहती थी, तू मस्तियों से बाज ना आया तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी मस्ती करता था और वो मुझे पूरे गांव में ढूंढ कर ले आती और खाना खिलाती थी। लेकिन अब जब मैं मस्ती करता हूँ तो नई वाली माँ कहती है, अगर मस्ती से बाज ना आया तो खाना नहीं दूंगी और आज 2 दिन से भूखा हूँ। बेवकूफ़ शहरी, ये सामने जो गाय नज़र आ रही है इसके सींग क्यों नहीं हैं? देहाती बोला, सींग ना होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। बाज़ के सींग टूट जाते हैं और बाज़ के हम काट देते हैं। बाकी रही वो सामने वाली गाय, तो उसके सींग इसलिए नहीं हैं कि वो गाय नहीं घोड़ा है। सरदार ऑफिस से घर आया तो देखा कि उसकी बीवी नौकर के साथ वॉशरूम में है। सरदार चुपके से घर से निकल गया और एक दोस्त के घर गया और बोला, यार मेरी बीवी पानी से बहुत डरती है, क्या करूं? दोस्त ने पूछा, क्यों डरती है पानी से? सरदार ने कहा, यार वो तो वॉशरूम में भी नौकर के साथ गई हुई है, अकेली पानी से डरती होगी। लड़की बोली, आई लव यू। लड़का बोला, मेरे लिए फेसबुक छोड़ सकती हो क्या? लड़की बोली, बिल्कुल नहीं। लड़का बोला, जो फेसबुक नहीं छोड़ सकती वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। आई लव यू टू। एक शख्स, क्या आप बता सकते हैं गाय मुफीद है या बकरी? दूसरा शख्स बोला, मेरे ख्याल में बकरी मुफीद है, इसलिए कि गाय ने एक बार मुझे टक्कर मारी थी। एक मर्तबा एक शख्स खलीफा हारून अल रशीद के पास आया और उससे कहा, मुझे हज पर जाना है, मेरी इमदाद करें। खलीफा ने कहा, देखो भाई, अगर तुम साहब निसाब हो तो ज़रूर हज करो, वरना हज क्यों करते हो? ये सुनकर उसने कहा, मैं आपको बादशाह समझकर इमदाद तलब करने आया था, मुफ्ती समझकर फतवा पूछने नहीं। एक शख्स एक नजूमी के पास गया और पूछा, ये बताओ अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है? उसने जवाब दिया,
میں کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس شخص نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا یہ ہونے والا تھا۔ ایک زمیندار نے نیا ملازم رکھا۔ ایک دن اس نے دیکھا ملازم بھینس کو دودھ پلا رہا ہے۔ زمیندار نے غصے میں آ کر پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ دودھ دونے کی بجائے اسے پلا رہے ہو۔ اس پر ملازم نے کہا دودھ بہت پتلا تھا جناب، میں نے سوچا دودھ کو ایک چکر اور دے لوں۔ خان صاحب بولا مولوی صاحب کیا جنت میں نسوار ملے گی؟ مولوی صاحب بولے ہاں ضرور ملے گی، لیکن اس کو تھوکنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایک دفعہ ایک آدمی کے ہاں چور پکڑا گیا۔ وہ آدمی اس کو پکڑ کر تھانے چلا۔ راستے میں چور نے اس آدمی سے کہا میرا جوتا آپ کے یہاں رہ گیا ہے، آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اس آدمی نے چور کو جانے کی اجازت دے دی اور خود وہاں چور کا انتظار کرنے لگا، لیکن چور تو رفو چکر ہو گیا تھا۔ 2 ماہ بعد اس آدمی کے یہاں پھر چوری ہوئی۔ اتفاق سے وہی چور پھر پکڑا گیا، چنانچہ اس کو پکڑ کر وہ آدمی تھانے لے چلا۔ راستے میں چور نے اس آدمی کو کہا حضور آپ کے یہاں میری قمیض رہ گئی ہے، آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ چور کی بات سن کر اس آدمی نے کہا بڑے چلاک بنتے ہو، گزشتہ دفعہ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، آج تو میں تم کو جیل کی ہوا ضرور کھلاؤں گا۔ اب تم یہیں ٹھہرو، میں خود جا کر تمہاری قمیض لاتا ہوں۔ تو بھائی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہو، تو اس چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔